हेलो स्टूडेंट, मैं मोहम्मद साकिब आसमी, योर बायोलॉजी टीचर। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे डेंटल कैरीज के बारे में, या फिर दांतों में जो सड़न होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। क्लास 10th एनसीईआरटी में जो आपका लाइफ प्रोसेस या फिर न्यूट्रिशन वाला जो पार्ट है, उसमें टॉपिक जो है, तो उसमें डेंटल कैरीज के बारे में दिया हुआ है। तो पिछले साल जब मैंने लेक्चर बनाया था तो उसमें इसके बारे में मेंशन नहीं किया था। ये बहुत आसान सा लेक्चर है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे समझ में आ जाएगा, क्योंकि डेंटल कैरीज जो है ना आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। अब होता क्या है, डेंटल कैरीज होती क्या है, थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं, किसकी वजह से होती है वो भी समझना हमें। तो डेंटल कैरीज, या इनको टूथ डिके भी बोलते हैं, टूथ डिके भी इनको कहा जाता है, जिनकी वजह से आपके मतलब दांतों की सड़न, ठीक है, ये होता क्यों है, कैसे होता है, इनको समझना है। साथ ही साथ आप किस तरह से इनका बचाव कर सकते हैं उसके बारे में भी हमें समझना है। बहुत ज़्यादा है कुछ नहीं, सिंपल सी चीज़ें हैं। ओके, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमारे टीथ के बारे में। हमारा जो टीथ होता है, हमारा जो दांत होता है, उसको समझना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। पहले देखो, हमारा जो दांत होता है ना, उसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, उसमें कई लेयर पाई जाती है, दांतों की कई लेयर। जो आपका दांत जो बाहर से दिख रहा है, उसमें क्या है कि उसमें जो बाहर वाला पार्ट जो दिखता है ना, वो उसको इनेमल बोलते हैं। जो चमकीला व्हाइट कलर का जो पार्ट आपको दिखता है सफ़ेद वाला, उसको हम इनेमल बोलते हैं, ठीक है। और उसके नीचे आपका क्या नाम है, सेकंड जो लेयर पाई जाती है दांतों का, जो बोन की तरह से होती है, उसको हम डेंटाइन बोलते हैं, ठीक है। तो आपके दांतों में कई लेयर होती है, बट इसमें से दो इंपॉर्टेंट लेयर, जो बाहर की तरफ उभरा हुआ पार्ट है, वो आपका इनेमल हो गया। उसके बाद आपका डेंटाइन हो गया। उसके नीचे भी एक लेयर पाई जाती है जहां पे नर्व्स आपकी होती है। अगर उसमें सड़न होती है तो फिर वहां पे आपको पेन होता है। खैर, अभी हम बात करते हैं इनेमल के बारे में और डेंटाइन के बारे में। सबसे नीचे जो ऊपर वाली लेयर है इनेमल, ये आपकी बॉडी के सबसे हार्डेस्ट पार्ट में से एक होता है। इनेमल आपकी बॉडी के सबसे हार्ड पार्ट में से, इस चीज को भी आप समझे। ओके, अब होता क्या है, आपका जो व्हाइट कलर का टीथ है, सब कुछ सही है, लेकिन आप जब आप फूड लेते हैं, आप जब खाना खाते हैं और आप ठीक से ब्रश नहीं करते, तो कुछ बैक्टीरिया जो आपके माउथ में, जो आपके मुंह में रहना पसंद करते हैं, उनमें से कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं, आपके जो फूड लेते हैं आप, और वो काफ़ी टाइम तक माउथ में पड़ा रहता है। तो फूड में आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट भी होता है। तो कुछ कार्बोहाइड्रेट फूड में, जो आपका कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट का मतलब मैं आपको एग्जाम्पल बता दूं कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या हो सकता है। तो एक तो आपका ग्लूकोज, सेकेंड आपका सुक्रोज, उनको सिंपली एनसीईआरटी वाले बुक में उसने शुगर नाम से मेंशन किया हुआ है। और लास्ट वाला एक तो ग्लूकोज, सुक्रोज, और एक इसमें फ्रक्टोज। ये दो तीन आपके क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। अब इन कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट आपने खाना खाया, ये माउथ में आपके कार्बोहाइड्रेट है, फूड में ये कार्बोहाइड्रेट। अब होता क्या है ना कि आपके माउथ में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, कौन से बैक्टीरिया है ये, वो बैक्टीरिया जो माउथ में रहना पसंद करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे उनके एक दो नाम मैं आपको बता दे रहा हूं, जिसमें पहला होता है स्ट्रेप्टोकोकस, कोकस म्यूटेंस। पहला तो हो गया स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, और सेकंड जो होता है वो लैक्टोबैसिलस होता है। लैक्टोबैसिलस का नाम आपने पढ़ा ही होगा, लैक्टोबैसिलस। तो जो लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, तो इसमें आप लैक्टोज को भी आप ऐड कर सकते हो, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज एंड लैक्टोज। अब होता क्या है ना कि ये ग्लूकोज को भी कन्वर्ट करते हैं, सुक्रोज को भी कन्वर्ट करते हैं, फ्रक्टोज को भी। इनको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, लैक्टिक एसिड में। ये इनको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, किसको, इन तीनों को। या फिर आपका लैक्टोज भी ऐड कर लें, तो कोई किसी भी टाइप के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इनको ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब जब आपके माउथ में किसने कन्वर्ट किया, इन बैक्टीरिया ने कन्वर्ट किया, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस एंड लैक्टोबैसिलस। इन्होंने, ये जनरली यही होते हैं आपके माउथ में, जो इनको कन्वर्ट करते हैं लैक्टिक एसिड में। अब ये एक बार लैक्टिक एसिड में आपके चेंज हो गए, तो आपका जो माउथ है उसमें उसका पीएच जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है। पीएच डिक्रीज करने का मतलब एसिडिक हो जाता है, उसका पीएच जो होता है वो एसिडिक हो जाता है। एसिडिक का मतलब 5.5 पीएच के आसपास आपका जो पीएच होता है वो 5.5 के आसपास हो जाता है। मतलब एक एसिडिक नेचर वहां पे क्रिएट कर देते हैं। और एसिडिक नेचर की वजह से क्या होता है कि जो आपका
जो टीथ होता है, एनेमल होता है, इंडेंटाइन होता है, इनका डीमिनरलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि इसमें जो आपके मिनरल्स होते हैं वो मिनरल डिस्ट्रॉय होने शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपका एनेमल है, डेंटाइन, इसमें सबसे ज्यादा जो कंपोनेंट पाया जा रहा है वो आपका कैल्शियम है। तो कैल्शियम इसमें से धीरे धीरे निकलने लगता है और उसकी वजह से एनेमल एंड डेंटाइन जो होते हैं वो सॉफ्ट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होने लगेंगे, सॉफ्ट होना शुरू हो जाएंगे, और सॉफ्ट होंगे तो बैक्टीरिया जो होते हैं इस पे और तेजी से एक्ट करने लगते हैं, उनको और तेजी से डिमिनरलाइज करने लगते हैं, उनका मिनरल होता है उसको और तेजी से डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। तो ये तो किसकी वजह से होता है, ये लैक्टिक एसिड की वजह से, जो एसिडिक इन्वायरमेंट है उसकी वजह से एनामल और डेंटाइन पे इफेक्ट पड़ा। एक तो ये हो गया। दूसरी चीज, अब हमारे जो सलाइवा होती है, सलाइवा हमारे जो लार होती है, वो लार क्या करती है, लार में कुछ इंपॉर्टेंट बेस पाए जाते हैं। अब ये बेस जो होते हैं, क्षार जिसको हिंदी में बोलते हैं, ये बेस क्या करते हैं कि ये लैक्टिक एसिड को न्यूट्रल कर देते हैं। लैक्टिक एसिड को ये क्या करते हैं, ये न्यूट्रल कर देते हैं, उनको न्यूट्रलाइज करते हैं। लेकिन अब जब बैक्टीरिया तेजी से इनको सॉफ्ट कर रहा है और यहाँ पे उनको एनफ फूड मिल रहा है, तो वो तेजी से ग्रो करते हैं। आपने ब्रश नहीं किया, वो फूड पार्टिकल के साथ मिलके, वो बैक्टीरिया फूड पार्टिकल के साथ मिलके, मतलब बैक्टीरिया जो हमने नाम वहां पे लिखा हुआ है उसमें से बैक्टीरिया जो है प्लस आपके जो फूड पार्टिकल है उनके साथ मिलके, पार्टिकल के साथ मिलके एक डेंटल प्लग बनाते हैं। डेंटल प्लग बनाते हैं मतलब दांतों से जाके चिपक जाते हैं और डेंटल प्लग बन जाता है। ये फूड के साथ मिलके बैक्टीरिया दांतों से चिपक जाते हैं और डेंटल प्लग बनाते हैं। डेंटल प्लग का मतलब होता है कि आपके जो धब्बे होते हैं, येलो कलर के धब्बे होते हैं या फिर ब्लैक कलर के जो पैचेस आपके दांतों पे दिखते हैं बॉटम में या फिर साइड में, वो प्लग जो वो किसके बने होते हैं, फूड पार्टिकल प्लस बैक्टीरिया की वजह से। तो ये उन्होंने बना लिया फूड के साथ मिलके। अब जो वहां पे आपका लैक्टिक एसिड होता है, वो फूड पार्टिकल को लैक्टिक एसिड में, मतलब कि ग्लूकोज होगा वहां पे, लैक्टिक एसिड में इसको ब्रेक करते हैं और दांतों को सॉफ्ट करते चले जाते हैं। आपके टीथ को ये सॉफ्टन करते चले जाते हैं, टीथ को आप डीमिनरलाइज करते चले जाते हैं, क्योंकि ये जो बेस होते हैं ये पहुंच नहीं पाते। उन्होंने कवर कर लिया दांतों को, उस पार्ट को ये कवर कर लेते हैं डेंटल प्लग बना के। अब वहां पे जो आपकी सलाइवा पाई जा रही है, आपकी जो लार पाई जा रही है, सलाइवा वाले जो इंपॉर्टेंट आपके बहुत यूजफुल जो बेस होते हैं, वो लैक्टिक एसिड तक पहुंच नहीं पाते, आपके दांतों की सतह तक पहुंच नहीं पाते, क्योंकि सतह पे किसने कवर कर लिया सतह को, ये डेंटल प्लग ने उसको कवर कर लिया। ना तो ये बेस पहुंचेंगे, ना तो ये लैक्टिक एसिड न्यूट्रल होगा। और जब ये न्यूट्रल नहीं होगा तो ये अपना काम करते रहेंगे, एनामल और डेंटाइन को ये सॉफ्ट बनाते रहेंगे और आपके दांतों को वो में सड़न होती रहेगी। ओके, तो इस चीज से बचने के लिए सिंपल सा आपका तरीका होता है कि आप लगातार ब्रश करें, सुबह में ब्रश करें, शाम में ब्रश करें, और 12 घंटे के अंदर अंदर आप एक बार 12 घंटे में लगभग एक बार आप ब्रश कर लें। तो इससे क्या रहता है ना कि वो डेंटल प्लग बन नहीं पाता और आराम से आपका जो माउथ में सलाइवा होता है वो इस लैक्टिक एसिड को, अगर लैक्टिक एसिड बन भी जा रहा है तो इस लैक्टिक एसिड को वो क्या कर लेंगे, न्यूट्रल कर देंगे और आपके दांत सेफ रहेंगे। तो कुछ भी करें, चाहे आप चॉकलेट खाएं या चमगादड़ खाएं, लेकिन जो भी है आप अपने ब्रश को करते रहें। ओके, आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया। तो ये आपको बेस समझ में आ गया कि बेस का फंक्शन क्या है, लैक्टिक एसिड क्या करते हैं, लैक्टोबैसिलस क्या होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट्स क्या होते हैं, डेंटल प्लग क्या होता है, फूड पार्टिकल और बैक्टीरिया जो साथ मिलकर बनाते हैं वही डेंटल प्लग होता है, क्या होता है इनेमल क्या होता है, डेंटाइन कैसे सॉफ्ट होते हैं, ये सारी चीजें, या फिर टूथ कैरी या डेंटल कैरी या फिर टूथ डिके क्या होता है, ये सारी चीजें आई होप कि समझ में आ गई। अगर कहीं से कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई होगी मैं उसे ज़रूर समझाने की कोशिश करूंगा। तो एक्चुअली ये डेंटल कैरीज होते क्या है, डेंटल कैरीज आर नथिंग बट जस्ट द ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ द एनेमल एंड डेंटाइन। यही आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसको अच्छे से पढ़ लें, समझ में आ जाएगा। नोट्स को कंप्लीट करें और स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।